जी। तो सबसे पहले ये कि जो मैकेनिक सर्विसिंग करेगा और उसके साथ जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी चेंजिंग है, तो बजाय इसके कि हम उसको ज़बानी बात करें, हमने जो ब्रांडिंग करी है शॉप की, तो एक दीवार पे आपके सामने पूरे जो आपकी जॉब्स की लिस्ट है। मैं आपको दो चार पढ़ के सुना दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ। इंजन की ट्यूनिंग हो गई, आपका एक्सल की फिटिंग हो गई, आपका ऑयल चेंज हो गया, आपका स्पार्क प्लग चेंज हो गया। तो इस तरह से तकरीबन हमने 63 आइटम की लिस्ट बनाई है, जिसमें हमने मैकेनिक के लेबर चार्जेस और कितना वक्त लगेगा ये हमने डेटा बेसिकली जमा करा है। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके उस्तादों से हमने ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाया है। तो जो उन्हीं की तरफ से आया, ताकि कल को हमको ये टेंशन ना रहे कि हम कुछ लिख दें अपनी तरफ से लेकिन एक्चुअली में असल में ज़्यादा वक्त लगे या कम वक्त लगे, या हम प्राइस किसी की ज़्यादा लिख दें। तो हमने उनके मशवरे से इसको बनाया है। तो ये एक कंप्लीट लिस्ट है, जो ताकि आपका जो कस्टमर आएगा वो फिर बहस मुबासे में नहीं पड़ेगा पैसे कम कराने की। लेकिन हाँ, इसमें एक बात का मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने ऐसा नहीं है कि ये जो रेट लिस्ट है सर्विसेज चार्जेस की ये पूरे मुल्क में एक हो। ये हमने इलाके के हिसाब से बनानी होगी कि हर इलाके का पहले सर्वे करना होगा, उसके बाद हमको देखना होगा कि वहाँ पे इस वक्त जो मैकेनिक्स हैं वो क्या चार्ज कर रहे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं क्या पे करना। तो उसके हिसाब से हम जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इलाके के हिसाब से। और वहीं के जो इंस्ट्रक्टर होंगे जो वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे उन इदारों में, तो उनके मशवरे से इसको हम सेट करेंगे। अच्छा, हमने इसका जो इनकम स्ट्रीम है, जो आमदनी का जो पैकेज है, अगेन हमने उसमें अपना एक फीडबैक दिया था कि जो हमने कराची के वर्कशॉप्स पे सर्वे किया था तो उसके हिसाब से हमने इसको सेट करा है। लेकिन उसके बाद हम इसको फाइनल जो होगा वो जिस इलाके में हम जिस इंस्टीट्यूट के साथ मैकेनिक ले रहे होंगे तो उनके मशवरे से ही हम बाकी चीज़ों को भी एस्टिमेट करेंगे। क्योंकि हमको देखें, इस कारोबार में ना सिर्फ इस कारोबार को देना है बच्चों को, बल्कि इनको हमने गाइड करना है कि बिजनेस किस तरह करना है, आपने अपने सेल के टारगेट किस तरह सेट करने हैं, आपने किस तरह से ये टारगेट करना है कि आपने हर हफ्ते आपका क्या टारगेट है, रोज़ का क्या टारगेट है, 15 दिन में क्या टारगेट होना चाहिए, 20 दिन में क्या होना चाहिए। तो वो सब हम इसमें आपको इंशाल्लाह पूरा समझाएंगे, और हमारी जो टीम्स हैं वो सारे वक्त आपके साथ काम करेंगी ताकि कहीं पे भी आपको तकलीफ ना होने पाए। अच्छा, ये जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि टंडू वाला यार की हमारी जो पार्टनर हैं हुनर फाउंडेशन, जहां से हम इंशाल्लाह अभी मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त दिसंबर चल रहा है 2015, तो जनवरी में 2016 में हम वहाँ पे टंडुवाला और हैदराबाद के बीच में तकरीबन 20 वर्कशॉप खोल रहे हैं हुनर फाउंडेशन के उन बच्चों के लिए जो अभी दिसंबर में पास आउट कर रहे हैं मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो उनके जो इंस्ट्रक्टर्स ने हमको जो एक आमदनी की एस्टिमेट बना के दी है सिर्फ सर्विसेज की, मैं अभी स्पेयर पार्ट्स की ऑयल की बात नहीं कर रहा, तो ये तकरीबन 58,000 रुपये की आमदनी होती है आपकी, जो सिर्फ लेबर और सर्विस के चार्जेस हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो इन सर्विसेज में जो ये 58,000 की जो इनकम हो रही है सर्विसेज से, इसमें जो पार्ट्स लगेंगे और उसमें जो पार्ट्स लगेंगे तो फिर आपका जो महीने के आखिर में इनकम आ रही है वो तकरीबन आपकी आ रही है जी कोई 60,000 और 58,000, तकरीबन आप समझ लें कि एक 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में टारगेट होना चाहिए हमारा पहला, कि हम इतनी इंशाल्लाह आमदनी करेंगे। अब अगर 1.25 लाख 1.5 लाख की इनकम होती है आपकी, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, अभी इसमें हमने खर्चे नहीं निकाले, इसमें ये हो जाती है तो फिर आप समझ लें अगर 3 पार्टनर हैं तो 30-40 हज़ार रुपये पर यंगस्टर टाइम्स 3,
तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन बनती है। और जब खर्चों की बात करें तो खर्चों में तीन चार मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक तो जो लोन आपने लिया हुआ होगा उसकी गालिबन तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये महीने की उसकी एक किस्त जाएगी। उसके बाद आपका जो दुकान का किराया है और आपका जो बिजली का बिल है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और आपका खर्चा हो। हाँ, मोबाइल बिल होंगे आपके अपने अपने, वो तो आप लोग अपनी जेब से, जब आपकी अपनी आमदनी आपकी जेब में आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर लाख रुपए की आमदनी करते हैं अपने स्टोर से, आप अगर 1.25 लाख की करते हैं, आप 1.5 लाख की करते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपस में पैसा डिवाइड करने से पहले आपने अपनी किस्त भरी बैंक की, आपने उसके बाद अपना रेंट दिया, आपने अपना बिजली का बिल पे कर दिया। जब ये सारे खर्चे आपके पूरे हो गए और उसके बाद जो आपने माल बेचा है, अब आपने पहली बार तो माल रख लिया, लेकिन अब आपने जब माल बेचते जाएंगे तो पीछे से आपको दोबारा माल चाहिए ताकि आपका माल आपका पड़ा रहे आपके स्टोर में। तो उसका पैसा आपने करना ये होगा कि हम आपके साथ एक हफ्ते का एक सेटिंग ऐसी बना लेंगे कि जुम्मे को या हफ्ते को हम आपसे पूरा हमारा जो हिसाब किताब होगा वो आपस में हमने टैली कर लिया। अब आप जो हमको ये जहाँ जहाँ हम, अब क्योंकि हमने आपको जिस तरह मैंने शुरू पहली पार्ट में बताया था कि आपके पास लैपटॉप होगा, तो जो दिन भर में आप लोग सेल करेंगे तो दुकान बंद करने से पहले शाम में आपको अपना उस लैपटॉप को खोल के उसके सॉफ्टवेयर में आपने अपनी वो सेल की एंट्रीज डालनी होंगी, ताकि आपका जो स्टॉक की जो लिस्ट है वो उसमें से लेस हो जाए वो क्वांटिटी जो आपने दिन भर में सामान बेचा है। ताकि और उसमें क्या होगा, जब आपने उस सॉफ्टवेयर में वो काम मुकम्मल कर लिया तो उसको हमारी जो आईटी की टीम है आपको सिखा देगी कि किस तरह से वो फाइल, डेटा फाइल आपने हमको ईमेल करनी है शाम में। जब वो फाइल हमारे पास आ जाएगी शाम में तो अगले दिन सुबह हमको ये पता होगा कि आपके वर्कशॉप में आज सुबह की तारीख में अब कितना माल रह गया है, ताकि हमको पहले से पता होगा कि अब आप किस आइटम में कितना कितना आपके पास रह गया है और हमने दोबारा आपको कब बेचना है। तो उसमें आपने ये ख्याल करना होगा कि जो सेल निकल कर आ रही होगी वो हम आपको बता देंगे कि आपने अपनी इनकम में से खाना है, आपने अपने माल की सेल में से नहीं खाना। क्योंकि खुदा ना खास्ता आपका जो सरमाया है, जो माल में पैसा लगा हुआ है, वो आपने हाथ नहीं लगाना। वो पैसा आया, सबसे पहले वो पैसा आपने हमको वापस करा, हमने आपको नया माल भेज दिया। इसमें आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन करके चलना पड़ेगा, टाइट होके, कि आपने बीच में पैसे नहीं निकालने, क्योंकि वरना बरकत नहीं होगी। आपने पैसों को एज इट इज़, जो सेल आई आपने बैंक में जमा करवाई, और जितना माल हमने आपका कम देखा हफ्ते के हफ्ते या तीसरे दिन चौथे दिन, डिपेंड करता है कि आपका कितनी सेल होती है, कितना वॉल्यूम होता है, क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटीज़ नहीं भेजेंगे आपको। तो वो हम तरीक़ेकार हर दुकान का अलग होगा, उसकी सेल के, उसके सामान के डेली इस्तेमाल पर डिपेंड करेगा कि कितनी हमने ड्यूरेशन में आपको नई सप्लाई भेजनी है। तो आपने हमको पेमेंट ट्रांसफ़र करा ऑनलाइन और हमने वहाँ से फिर आपको बिल्टी करा दी। अच्छा जी, इसमें जो अभी जो मैंने आपको बताया कि 1-1.25 लाख की जो सेल है, ये बेसिक 1-1.25 लाख की सेल नहीं, जो आमदनी है, इसमें मैं अभी उनको शामिल नहीं कर रहा हूँ जो वो 2 लड़के जो मार्केट में निकलेंगे सुबह अपनी वो 3 व्हील की कार्ट लेके, जो कि फैक्ट्रियों में और मुख्तलिफ जगहों में जाके ऑयल चेंज करेंगे। तो इसलिए अभी उसको मैंने शामिल नहीं करा है। प्लस अभी मैं आपको जब मार्केटिंग का डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें आपको मैं बताऊँगा कि हमारी जो संडे की एक्टिविटीज़ हैं, संडे को हर गली में क्रिकेट होता है, तो वहाँ पे ये संडे को हमारी प्लानिंग ये होगी कि ये 2 लड़के जो हैं ये संडे को मुख्तलिफ गलियों में, ग्राउंड्स में जाएंगे अपने ही इलाके में, और वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं क्रिकेट टीम को आपने कह दिया कि जी जो आपकी टीम का जो मैन ऑफ द मैच होगा उसको हमने अपने पास से फ्री टी शर्ट या वो दे दी। तो वो एक मार्केटिंग है, वो मैं आपको अलग समझाऊंगा। खाली आपको बता ये रहा हूँ
कि हमने अभी आपको जो लाख रुपए की इनकम बताई है, 1.5 लाख रुपए की, वो सिर्फ आपकी जो गाड़ी सर्विस होगी आके वर्कशॉप पे, उसके सर्विस चार्जेस के साथ जो उसमें सामान लग रहा है, तो उसका हमने आपको भी बताया है। तो अब मैं आपको इंशाल्लाह अगले उसमें सेटअप में, आपको अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको अब मार्केटिंग का पैकेज डिस्कस करूँगा। थैंक यू।